बार माता पार्वती धरती लोक का भ्रमण कर रही थी तो देखा कि एक किसान जो पहले से ही बहुत गरीब था उसका बैल मर गया। तो वह और दुखी हो गया, जबकि एक अमीर व्यक्ति जो काफी धनवान था उसको रास्ते में पड़ा हुआ धन मिल गया तो वह और अमीर हो गया। उसके घर में खुशियां और बढ़ गईं। वहीं दूसरी तरफ किसान का बैल मर जाने के कारण वह और उसका परिवार और दुख में डूब गया। माता पार्वती ने जब यह सब देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह जब शिव लोक पहुंची तो भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु आज मैंने धरती लोक में जो दृश्य देखा है तो मेरा हृदय द्रवित हो गया। यह सब क्या हो रहा है? भगवान शिव बोले, देवी तुमने क्या देखा? माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मैंने देखा कि दुखी व्यक्ति और दुख पा रहा है जबकि सुखी व्यक्ति और सुखी हो रहा है। गरीब की गरीबी बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु? पार्वती जी के प्रश्नों को सुनकर शंकर जी कहने लगे, देखो इसका उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले चलो वन में घूमने चले। दोस्तों, जब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ घूमने जाते हैं तो वे वन में तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं और उधर पार्वती मैया भोजन बनाने के लिए कुछ ईंटों की व्यवस्था करने के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, जिस समय माता पार्वती ने भोजन बनाया और भगवान शिव भोजन करने लगे तब माता पार्वती से कहने लगे कि मैं दुखी व्यक्तियों को और दुख क्यों देता हूँ और सुखी व्यक्तियों को और सुख कैसे मिलते हैं, यही जानना चाहती थी आप। तो बताइए, जिस चूल्हे पर आपने भोजन बनाया है उसकी ईंट कहाँ से लाई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु यहाँ से कुछ दूर पर एक टूटा फूटा मकान था, उसके चारों तरफ ईंटें बिखरी हुई पड़ी थी, तो मैंने उसी घर में से कुछ ईंटें ले आई। भगवान शिव ने कहा, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि जो पहले से दुखी था उसे आपने और दुखी कर दिया, जबकि वहां अन्य मकान और भी थे जो टूटे नहीं थे, उसमें की आप ईंटें क्यों नहीं लेकर के आई? ऐसा क्यों किया आपने? तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु वे मकान बहुत ही सुंदर बने हुए थे, उनकी अच्छी तरह से सजावट थी, देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। भला मैं कैसे उनसे ईंटें निकाल सकती थी? उनकी सुंदरता को मैं कैसे नष्ट कर देती? भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि तुमने ईंटें उसी मकान से लिया जो पहले से टूटा और बिखरा पड़ा हुआ था, जिसकी सुंदरता नष्ट हो चुकी थी, जिसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, जबकि उन मकानों को छोड़ दिया जिसमें लोग रहते थे और अपने घर को अच्छी तरह से सजा कर रखा था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते थे। तो सुनो पार्वती, इसी तरह इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख दुख भोगता है, क्योंकि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसको उसके कर्मों के आधार पर सुख और दुख मिलता है। जिन्होंने अपने कर्मों को उस टूटे मकान की तरह जर्जर और बिखरा दिया है और अपने कर्मों को ठीक तरह से नहीं किया, अर्थात कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया, कभी किसी की मदद नहीं किया, किसी के मुश्किल समय में वह काम नहीं आया, दूसरों से हमेशा ईर्ष्या करता रहा, द्वेष रखा, दुख देने के लिए उसने कटु वचन कहे, कभी अच्छे कर्म ही नहीं किए, तो उसे सुख कहाँ मिलेगा? वह तो केवल दुख का ही अधिकारी है, क्योंकि उसके कर्म ही दुख देने वाले हैं। उसने ऐसे कर्म किए हैं जो उसे दुख देने वाले ही हैं। दूसरों को दुख देने वाला, पाप कर्म करने वाला, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, ये तो केवल उस टूटे मकान की तरह जर्जर कर्म है। यही लोग दुख पाते हैं और जब तक दुख भोगते हैं, जब तक उनके पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते। जिस किसान को तुमने देखा कि वह पहले ही गरीब था और उसका बैल मर गया तो वह और दुखी हो गया। वह किसान अपने पूर्व जन्म में बहुत पाप कर्म कर चुका है, या उन्हीं कर्मों के आधार पर या आज दुख भोग रहा है, इसी कारण वह दुखी है। अब इस जन्म में यह किसान धर्म के रास्ते पर चल पड़ा है या दूसरों की मदद करता है, और कल कुछ भूखे हुए राहगीरों को भी इसने भोजन करवाया था, तो इसका पुण्य उदय हो गया। इस किसान की पत्नी की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन इस जन्म के पुण्यों के कारण इसकी पत्नी की जान बच गई और इसका बैल मर गया, क्योंकि यदि इसकी पत्नी मर जाती तो यह दुख सहन नहीं कर पाता। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि अमीर और अमीर क्यों हो जाता है, उसको और खुशियां क्यों मिल जाती हैं?
जैसे उस अमीर व्यक्ति को रास्ते में पड़ा धन मिल गया तो वह और सुखी हो गया। जो लोग आज सुख भोग रहे हैं वह भी उनके कर्मों का ही परिणाम है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुंदर मकान की तरह सजा कर रखते हैं अर्थात अच्छे कर्म करते हैं, उनके कर्म रूपी मकान की बुनियाद बहुत गहरी होती है, उनमें किसी तरह की क्षति नहीं होती। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, भूखे लोगों को भोजन करवाते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं और हमेशा सत्य बोलते हैं, चोरी, बेईमानी, ईर्ष्या, कपट इससे दूर रहते हैं, कभी किसी को कटु वचन नहीं कहते, वे अपने कर्मों को सुंदर मकान की तरह सजा कर रखते हैं, उनको सुख प्राप्त होता है और वे और अमीर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग तो केवल सुख के ही अधिकारी होते हैं और वे तब तक सुख भोगते हैं जब तक उनके पुण्य कर्म समाप्त नहीं हो जाते। जिस व्यक्ति को बड़ा धन मिला और वह और अमीर हो गया, वह पूर्व जन्म में बहुत बड़ा दानी था, परोपकारी था, दुखियों की सहायता करने वाला था, वह पुण्य उदय होकर उसे आज सुख दे रहा है। यही कर्मों का सिद्धांत भी है कि बुरे कर्म का परिणाम बुरा और अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं और इस जन्म में भी कर रहा है वह जन्म जन्मांतरों तक सुख भोगता रहता है। माता पार्वती को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। भोलेनाथ और माता पार्वती फिर शिवलोक को वापस चले गए।